हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 25 अगस्त से लेके 30 अगस्त का ये जो समय है ये आपके लिए कैसा रहने वाला है। इस समय कुछ बड़े ही दिव्य योग बनने जा रहे हैं, उनका क्या प्रभाव मिलेगा, आपके जीवन में क्या बढ़ाव हो सकता है, ये सब कुछ हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम ग्रह स्थिति समझेंगे, फिर हम फल समझेंगे कि प्रभाव क्या मिलेगा, और फिर हम समझेंगे कि उपाय क्या करना है। तो आइए सबसे पहले हम ग्रह स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, 25 अगस्त को चंद्रमा का बड़ा ही दिव्य और महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। चंद्रमा का परिवर्तन अब वृषभ राशि में होने जा रहा है और ये वृषभ राशि पर 25 तारीख को रात्रि में 10:30 बजे गोचर करना प्रारंभ करेंगे। तो 26, 27 और 28 को सुबह तक करेंगे, फिर 28, 29, 30 को ये गोचर करेंगे मिथुन पर। परंतु 30 तारीख को 11:30 बजे तक ही है, 10:30, 11 बजे तक ये गोचर करेंगे। तो ये डेट ध्यान में रखिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों कुछ बड़ा हो सकता है। क्योंकि चंद्रमा का परिवर्तन जो है तो होता ही रहता है, यानी कि सुबह 2 दिन में होता रहता है, पर ये महत्वपूर्ण क्यों है ये समझिए। क्योंकि चंद्रमा वृषभ राशि पर होंगे, यानी कि उच्च की राशि पर होंगे, और कन्या वालों के लिए और महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि ये इनके भाग्य भाव होगा। ये उच्च राशि में वृषभ पर होंगे तो ये भाग्य भाव में आपको गोचर करेंगे, और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति पहले से ही गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक तो उच्च के चंद्रमा और फिर गज केसरी योग का निर्माण, ये बड़ी बात होती है। देखिए, गज केसरी योग तो कई बार आपने बहुत कुंडलियों में देखा होगा, हो सकता है कि आपकी कुंडली में हो, परंतु ये इतना बड़ा योग होते हुए भी कई बार लोग बड़े परेशान रहते हैं और उनको जीवन में उसका फल भी नहीं दिखाई देता है। उसके कई कारण हो सकते हैं। अब जैसे हम चर्चा करें यहाँ पर कि अब गज केसरी योग बना है तो वो किस भाव में बना है और किस राशि में बना है साथ में वहाँ पर जो देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा है उनके ऊपर किस किस ग्रह की दृष्टि है, किसका क्या संबंध वहाँ इन ग्रहों से बन रहा है, साथ में इनका अंश बल कैसा है, किस नक्षत्र में है, किस नक्षत्र के किस चरण में है, और भी बहुत सारी बातें हम निर्णय लेने के बाद, देखने के बाद ही निर्णय ले सकते हैं ये जो योग है वो हमको कितना प्रभाव देगा। तो और यहाँ पर इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट हैं। अब जैसे एक बात हम कर लें कि अब यहाँ हम कन्या राशि की यदि बात कर रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति देखना, और साथ में देवगुरु बृहस्पति कारक हैं, अकारक है, तटस्थ है, क्या कैसी बहुत सारी स्थितियाँ होती हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखा जाए तो फिर ये जैसे ही मिथुन राशि में जाएंगे तो भी एक बड़ा ही दिव्य योग बन जाएगा जो कि लक्ष्मी योग है। तो ये दोनों दिव्य योग बनने वाले हैं। इनका प्रभाव क्या मिलेगा ये समझ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, आप अपने जीवन में यदि उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि मैं ये जो काम कर रहा हूं या कर रही हूं तो अब मैं नहीं कर पाऊंगा, बस ये मेरे बस का आपको ये काम है नहीं, तो समझ लीजिए कि ये लास्ट में कहीं ना कहीं एक आपको बड़ा अवसर मिलेगा। और हम कहते हैं ना कि अक्सर लोग जो असफल होते हैं तो मात्र इसी वजह से कि वो अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले होते हैं और फिर वो हार मान लेते हैं। तो ये जो समय है यानी कि आपके कर्मों का फल देने वाला समय है। आपने जो कर्म पहले किए हैं उनका फल इस समय मिलेगा। संभवतः आपने पहले प्रयास किया हो, बहुत कुछ किया हो, पर आपको सफलता ना मिली हो, परंतु इस समय आप कर्म यदि करते हैं तो आपको सफलताएं मिल सकती हैं। इस समय धार्मिक यात्रा करने का मौका, भगवान के प्रति इस समय आकर्षण, भगवान से लगाव आपका बढ़ने वाला है। ससुराल पक्ष से लोगों का सहयोग मिलेगा और पिता के जीवन में बहुत अच्छी स्थितियां, यदि पिता के साथ अनबन की स्थिति बनी थी वहां पर भी सुधार होने की संभावनाएं, और आप अपने जीवन में एनर्जी महसूस कर सकेंगे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है और बड़े स्पीड से आप सभी कामों को ताजगी के साथ कर रहे हैं। और इस समय यदि आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में है, कहीं आपने इंटरव्यू दिया है तो वहाँ पर आपको सफलताएं मिलने वाली है। आपके कार्य क्षेत्र में भी कहीं न कहीं पहले से बेहतर स्थितियाँ बनेंगी, धन लाभ की स्थितियाँ बनेंगी और आप अपने जीवन में इस समय सुख का अनुभव कर सकेंगे। आपके जीवन में जो कमी थी, सब कुछ होते हुए भी आप जीवन में वो महसूस नहीं कर पा रहे थे, जो चाहते थे वो सब चीज़ें इस समय प्राप्त हो सकेंगी।
आपके करियर में विशेष रूप से कोई न कोई बेहतर परिवर्तन हो सकता है। परंतु इस समय आपको ध्यान में रखना है इस बात का कि आपको अहंकार में नहीं आना है बहुत जल्दी कि बस मेरा समय तो बहुत अच्छा चल रहा है, मैं जो कह रहा हूँ वैसा हो रहा है, मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा हो रहा है, तो इसके चक्कर में पता चला कि उल्टा हो जाए। तो यानी कि इस समय अहंकार में आना आपके लिए कहीं न कहीं नुकसानदायक हो सकता है। बाकी ये गोचर काल काफी बेहतर आपको लाभ देने वाला है। और उपाय की हम बात करें तो उपाय के रूप में आप प्रयास करें कि भगवान गणपति की आराधना करिए। और गणपति जी की तो आराधना करनी ही है, साथ में पूरे शिव परिवार की आराधना कर ले तो और भी बढ़िया हो जाएगा। तो शिव परिवार की आराधना करेंगे तो आपके लिए स्थितियां काफी बेहतर रहेंगी। परंतु ये बात जरूर है कि अब जैसे जो प्रभाव आपने सुने गोचर का प्रभाव है, और यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थितियां ये कहीं न कहीं, अब जैसे हमने चंद्रमा की बात की, देव गुरु बृहस्पति की बात की, हमने मंगल की बात की, तो यदि ये ग्रह कमजोर हैं, पीड़ित हैं, तो संभवतः फिर ये रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। तो आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अपनी जन्म कुंडली को अवश्य चेक करनी चाहिए कि कैसी क्या स्थितियां हैं, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, ओम गंगणपते नमः लिखिएगा। लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।